नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक 17 साल के इंसान हैं। क्रिसमस का दिन है, आप अपनी माँ के साथ फ्लाइट में बैठे हैं। खिड़की से नीचे झांकते हैं, जंगलों का अंतहीन समंदर जो कहीं दूर तक फैला है। आपको नहीं पता कि अगले 2 मिनट में आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगता है। टर्बुलेंस नहीं, कुछ और है। सीट बेल्ट कस जाती है, पैसेंजर चिल्ला रहे हैं और फिर एक जोरदार धमाका। आपकी आंखें बंद होती हैं और जब खुलती हैं तो आप धरती पर नहीं बल्कि अमेजन के घने जंगल में पड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर में चोट, शरीर लहूलुहान और सबसे बड़ा झटका, आप प्लेन से गिर चुके हैं 10,000 फीट की ऊंचाई से। सोचिए, अगर यहाँ आप होते तो क्या आप बच पाते? लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह सच्ची कहानी है जूलियन कस्बे नाम की एक 17 साल की लड़की की, जिसे प्लेन क्रैश से गिरकर अकेले 11 दिन तक अमेजन के जंगल में जिंदा रहने का करिश्मा कर दिखाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने मौत, जंगल, कीड़ों, भूख और अकेलेपन से लड़ाई लड़ी और आखिरकार जिंदा घर लौट आई। और आज हम उसी की कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, जिद और इंसानी जज्बे की मिसाल है। अगर आप ऐसे ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमें ऐसी और सच्ची कहानियों पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। 1971 जर्मनी में जन्मे जूलियन के उस समय सिर्फ 17 साल की थी। उसके माता पिता हंस और मारिया दोनों ही जीव वैज्ञानिक थे। उनका काम था जंगलों में जानवरों और पेड़ों पर रिसर्च करना। जूलियन बचपन से ही प्रकृति के बीच पली बढ़ी। पेड़ों, पक्षियों, कीड़ों से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाला समय उसे एक ऐसा इम्तिहान देने वाला है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 1971 क्रिसमस ईव जूलियस ने अपनी मां के साथ लासा फ्लाइट 58 में बैठी थी। लीमा से पुलकप्पा जा रही थी अपने पिता से मिलने। फ्लाइट में कुल 92 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन आकाश में एक भयंकर तूफान में फंस गया। प्लेन हिलने लगा, बिजली चमकने लगी और यात्रियों में चीख पुकार मच गई और फिर एक तेज आवाज के साथ प्लेन टुकड़ों में बिखर गया। जूलियन को कुछ याद नहीं क्या हुआ, बस इतना याद है कि वो सीट से बंधी हुई थी और नीचे गिर रही थी। हरियाली, चारों ओर सन्नाटे और फिर अंधेरा। जूलियन की आंख खुलती है। एक अनजान घना जंगल, चारों ओर पेड़, इंसान नहीं बस चिड़ियों की आवाज, कीड़ों की भनभनाहट। उसका कलर बोन टूटा हुआ, शरीर पर चोटें थी, आंख पूरी तरह झुलसी, चश्मा भी गायब था, लेकिन वह जिंदा थी। इस बात पर खुद उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब उसकी असली लड़ाई शुरू हुई, जिंदा रहने की लड़ाई। जंगल में पहला दिन, भूख लगी थी, बारिश हो रही थी, कपड़े गीले थे। जूलियन को जंगल के पेड़ पौधों थोड़ा बहुत पहचाने की आदत थी, माँ बाप की वजह से, लेकिन यह जंगल अमेजन बेहद खतरनाक था। चारों ओर सांप, मगरमच्छ, जहरीले कीड़े और मच्छर। एक गलत कदम और मौत। उसे एक चीज याद आई, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा को फॉलो करो, वो किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएगा। बस यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। जब वो जमीन पर गिरी तो वह मरी नहीं। घना जंगल और पेड़ों की मोटी शाखाओं ने उसके गिरने की रफ्तार को कम कर दिया। नीचे जमीन नरम थी, जिससे टक्कर थोड़ी धीमी हो गई। जूलियन को होश तब आया जब वो मिट्टी और पत्तों के बीच पड़ी थी, जिंदा। उसका कलर बोन टूटा हुआ था, उसकी आंखें सूखी हुई थी, शरीर जगह जगह पर, लेकिन वो जिंदा थी। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। बाकी 91 यात्री, कोई नहीं बचा। लांसा फ्लाइट 508 में 92 लोग सवार थे, 6 क्रू मेंबर और 87 यात्री। जूलियन को बाद में पता चला कि उस हादसे में 91 लोग मारे गए। उसकी माँ जो उसके बगल में बैठी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। जीवित यात्री, यह बात अपने आप दर्दनाक थी। 17 साल की लड़की जिसने माँ को खो दिया, अब अकेली घायल हालत में दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में फंसी थी। पहला दिन, भूख लगी, बारिश हो रही थी, कपड़े गीले। जूलियन को जंगल के पेड़ पौधों का बहुत पहचानने की आदत थी, बाप की जगह से, लेकिन यह जंगल बेहद खतरनाक था। चारों ओर सांप, मगरमच्छर। कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा को फॉलो करो, वो किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएंगे। एकमात्र उम्मीद थी। जूलियन ने एक छोटी सी धार पकड़ ली और उसका पीछा करने लगी।
बिना जूते के पैर कटते जा रहे थे। मच्छर काट रहे थे, लेकिन वह चलती रही। खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ कैंडी की 4 गोलियां जो उसकी जेब में बची थी। उन्हीं से अगले 2 दिन तक उसने खुद को जिंदा रखा। बारिश, धूप, कीचड़ और अंधकार सब उसका इम्तिहान ले रहे थे। कई बार उसे लगा अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार वो अपने पिता की आवाज़ याद करती, जूलियन, हार मत मानना, कभी मत रुकना। तीसरे दिन उसके घावों में कीड़े भरने लगे। वह दर्द से तड़प रही थी। बचपन में उसकी माँ ने सिखाया था, अगर घाव में कीड़े पड़ जाएं तो केरोसिन या पेट्रोल डालना चाहिए। जंगल में कहाँ मिलेगा पेट्रोल, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उसे एक टूटी हुई नाव और एक छोटा सा झोपड़ा मिला। शायद कोई मछुआरा इस्तेमाल करता था। उसमें थोड़ा सा गैसोलीन पड़ा था। जूलियन ने उसे गैसोलीन को अपने घाव पर डाला। दर्द ऐसा जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन धीरे धीरे कीड़े बाहर निकलने लगे। क्रैश के बाद प्लेन का मलबा मिला या नहीं। जंगल में चलने के दूसरे दिन जूलियन को दूर से एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो बदबू सड़ी हुई चीजों की थी, जैसे कोई जानवर मरा हो। जूलियन ने धीरे धीरे उस दिशा में चलना शुरू किया। पेड़ों और बेलों को हटाते हुए वो एक खुली जगह पर पहुंची, और वहां जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने था प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा, रात को जली हुई प्लेटें, जल चुके सीट कवर, कुछ सूटकेस और 3 इंसानों के अर्धजली लाशें। जूलियन पहचान गई, उसकी प्लेन का हिस्सा था। वह गिरी थी और यही तीनों उसी हादसे में मारे गए थे। उल्लासों ने हालत देखकर जूलियन को संदेह हुआ कि शायद उसकी माँ भी हो सकती है, लेकिन पहचान पाना नामुमकिन था। अब वह समझ चुकी थी, यहाँ रुकना सही नहीं है। प्लेन का मलबा मिलना किसी जवाब की तलाश का अंत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई की शुरुआत थी। यह मलबा अब सिर्फ एक चेतावनी था, अगर तुम यहीं रुकी तो अगला नंबर तुम्हारा है। जूलियन ने वहां से शुरू कुछ जरूरी चीजें उठाई, जैसे कैंडीन का एक पैकेट जो उसे एक बैग में मिला। उसी बैग से उसे एक प्लास्टिक शीट भी मिली। वह बारिश से खुद को ढक सकती थी। फिर वो आगे बढ़ गई, एक बार उस छोटी नदी की धारा के साथ इंसानों की दुनिया की तलाश में। आखिरी दिन, अब उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। शरीर टूट चुका था, आंखें जल रही थी, लेकिन मन हार मानने को तैयार नहीं था। 11वें दिन वो एक नदी किनारे लेटी। अचानक कुछ आवाजें आई। 3 लोग नदी किनारे दिखे हुए मछुआरे थे। जूलियन ने धीरे से हाथ हिलाया। उन्होंने पहले सोचा यह कोई जंगल की आत्मा है, लेकिन फिर पास आए और हैरान रह गए। एक लड़की अकेली अधमरी हालत में जिंदा। मछुआरे उसे उठाकर एक नजदीकी गांव ले गए, फिर वहां से अस्पताल। डॉक्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि 10,000 फीट से गिरने के बाद कोई इंसान जिंदा भी रह सकता है। जूलियन ने दुनिया को बताया कि कैसे उसने 11 दिन अमेजन जंगल में अकेले बिताए, बिना किसी मदद के। उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बहादुर बेटी हो। जूलियन की यह कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, यह हिम्मत, जज्बे और इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे तूफानों से टकराती है जहां लगने लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा हो और आप उम्मीद का दामन ना छोड़े तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।